हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, ईसीसी एजुकेटर में भी एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट हो गए हैं। अब एग्ज़ाम्स है तो भाई तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। दूसरा, सैलरी भी आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि ये मिल क्यों नहीं रही है, लेकिन सैलरी सभी लोगों का मानना है कि बढ़ चुकी है। और इनफैक्ट मुझे एक कह सकते हैं कैंडिडेट मिली थी टीजीटी एग्ज़ाम में, तो वो ईसीसी एजुकेटर थी। और उन्होंने भी बताया था कि मतलब अभी हमें मिल तो 10,313। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि 9,000 सैलरी मिल रही है, या मतलब इस तरीके के को लेकर आप लोग ऑब्जेक्शन जो करते हैं ना, तो उसका भी उसने बताया था कि ऐसा नहीं है। 9,000 सैलरी एक मिलती है, और 1,300 रुपये कुछ किसी चीज़ के उस पर मिलते हैं, ठीक है। तो भले सारा पैसा मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मिलता नहीं है। जब वो खुद कर रही थी जो उसने ये बात बोली है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको जो 9,000 रुपये इकट्ठे मिलते हैं वो तो आप मानते हो, और जो आपको 1,300 रुपये कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है शायद, उस पर आप जो है कमेंट करके कहते हो कि मैं मतलब इसको आप शायद जोड़ते नहीं हो। अब ये किस चीज़ का पैसा मिलता है वहाँ पर, क्योंकि क्लासरूम के अंदर हम बैठे थे, जब तक कॉपीज हमें नहीं मिली थी तब तक हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे, तो उसकी सीट थोड़ी दूर थी मुझसे, तो उसने कुछ बताया था कि 1,300 रुपये मुझे मिलते हैं एक्स्ट्रा। कुछ किस चीज़ के मिलते हैं वो नहीं सुन पाई मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ 10,313 सैलरी। और उसने ये बताया था कि ट्रेनिंग जो हमारी हुई थी, तो ट्रेनिंग में भी सर ने ये बोला था कि अभी आप लोगों को इतने कम पैसों पे रखा जा रहा है, और ना ही ये जॉब 11 माह की है या आप लोग हमेशा रहोगे, ऐसा कोई वो नहीं है। ये तो हम लोग लगा देते हैं अगर कोई कंडीशन हो, इस वजह से। और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। उन्होंने मीटिंग के दौरान उनके जो ऊपर के अधिकारी थे उन्होंने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। तो इसलिए अगर मान लो कहीं नहीं भी बढ़ी है सैलरी, अभी यही मिल रही है 10,313, तो उसका कुछ प्रोसेस होगा जो चल रहा होगा, और आपको धीरे धीरे चीज़ें मिलेगी। तो बात आती है यहाँ पर, हम जो सिलेबस आज हम जो आपकी यूपी स्पेशल क्लास चल रही है, देखो अब ये मेरा रहेगा, मेरी कैसी परिस्थिति रहती है, क्योंकि मैं सब कुछ अकेले हैंडल करती हूँ, कि मैं किस दिन आपको सामान्य ज्ञान पढ़ाऊँगी, किस दिन आपको मतलब हिंदी पढ़ाऊँगी, या और किस दिन मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। बकाया इसकी मैंने नोटिस किया 60% क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और यूपी स्पेशल से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो यूपी स्पेशल भी चल कर रही हूँ, तो वो इसी में आ जाएगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में, ठीक है। अब रह गया मानसिक क्षमता और तर्क शक्ति वाला, तो इस पे जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है, तो इसके मैं टॉपिक बता दूंगी, आप यूट्यूब पे डालना, और उसकी ट्रिक वगैरह 2-4, ज़्यादा क्लास नहीं है मेरे हिसाब से। रक्त ब्लड रिलेशन वाला आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 3-4 टॉपिक ही आपके आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वो वीडियोस मैं आपको कोई भी बता दूंगी, ऐसा चैनल जिसमें आप वो 4 से 5 वीडियो देख लेना, उसमें आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा है कि मैं मतलब खुद तो सॉल्व कर लेती हूँ अकेले में बैठ के, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊँगी शायद, क्योंकि भाई मेरा विषय नहीं है ये, ठीक है। तो खाम खा सबको मतलब घेर कर रखना, वो वाली चीज़ सही नहीं है। आपको मैं कोई चैनल बता दूंगी जिस पर आप आराम से फ्री में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नोटिस किया ये 60 नंबर का है, और ये ज़्यादा पोर्सन है, और इसके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो क्यों ना इसको मैं कवर करा दूँ आपको पहले। तो आज से मैं इसी की क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप पीडीएफ वगैरह चाहते हैं भाई, तो उसका मैं आपको बता दूँगी, देखो 99 रुपीज़ में चार्ज रखूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार करती हूँ, मेरे साथ तो कोई फैसिलिटी नहीं है, सब अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए, और ये कुछ दिन रखूँगी, अगर मतलब ज़्यादा समय रहा तो मैं थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकती हूँ उसको। तो चलो चलते हैं अपनी मतलब क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ईसीसी का अर्थ एवं महत्व, ठीक है। तो ईसीसी शब्द 3 मुख्य शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये केयर एंड एजुकेशन एक ही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हिंदी में आप देख पाएंगे प्रारंभिक बाल, अर्ली का मतलब है प्रारंभिक बाल अवस्था, ठीक है। और यहाँ पर है इसका केयर का मतलब है देखभाल, और एजुकेशन का मतलब शिक्षा, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या है, प्रारंभिक बाल अवस्था, केयर का मतलब क्या है देखभाल, और एजुकेशन का मतलब क्या है शिक्षा, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि आती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि आती है, और आपको यही पढ़ना है, ठीक है। जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को ही आपको यहाँ पर ट्रीट करना है, तो इन्हीं के विषय में आपको जानना और समझना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ईसीसीई की राष्ट्रीय नीति, देखो ईसीसीई की नीति पूछी जाए तो 2013 है, ठीक है। जो आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है वो अलग विषय है। यहाँ पर आपको
ई की राष्ट्रीय नीति पूछी जाए तो 2013 के अनुसार विकासात्मक विशेषताओं के आधार पर प्रारंभिक वर्षों को 3 उप अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आयु के अनुरूप विकासात्मक प्राथमिकताएं होती हैं। तो जो 2013 की ईसीसी एजुकेशन की नीति रही, कौन सी राष्ट्रीय नीति, उसमें क्या बताया गया है, प्रारंभिक जो एज होती है बच्चे की, उसकी 3 उप अवस्थाएं होती हैं। तो यही प्रश्न बनेंगे आपके कि प्रारंभिक वर्षों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 होती हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आता है गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था, ठीक है। गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था मतलब 0 से 9 माह, 9 माह का बच्चा होता है लगभग, ठीक है। यहाँ पर 10 चंद्रमास भी बोल सकते हैं, 9 माह भी बोल सकते हैं, या ये होती है अवस्था 280 दिन की, ठीक है, ऐसे भी मान सकते हो 280 दिन की, कम से कम 180 दिन की होती है और अधिक से अधिक 280 दिन की होती है, ठीक है। यहाँ पे 37 से 40 सप्ताह की होती है, ठीक है। इस तरीके से कई प्रश्न निकल के आ सकते हैं। ये जो गर्भधारण की अवस्था है 0 से 9 महीने तक की होती है, 10 चंद्रमास तक की होती है, 180 कम से कम, मतलब 180 दिन का भी अगर बच्चा है तो प्री मैच्योर रहता है, लेकिन आप उसको मशीन वगैरह में रखकर मतलब अगर केयर कर लेते हो तो जीवित रह सकता है। कम से कम 180 दिन का, कभी कभी हो जाते हैं ना लोगों के 7 महीने में बच्चे या उससे भी पहले, ठीक है, और अधिक से अधिक 280 दिन की गर्भावस्था होती है, 37 से 40 सप्ताह तक की होती है, ठीक है। तो ये हो गई सबसे पहले गर्भधारण की अवस्था, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था। दूसरी होती है जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था, जहाँ पर तीव्र विकास देखा जाता है। तीव्र विकास या तो इस एज में देखा जाता है और या फिर आपका देखा जाता है किशोरावस्था में, ठीक है। तो किशोरावस्था तो आपको पढ़ना ही नहीं, आपके में आएगा नहीं, आपके पास सिर्फ आपको 6 साल तक के बच्चों को, इनफैक्ट बाल्यावस्था तक भी अगर पढ़ना है तो 12 साल तक के बच्चों को ही पढ़ना है, इससे ऊपर नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जन्म से 3 वर्ष के बाद आ जाते हैं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के विषय में आपको जानना है, ठीक है। तो ये 3 उप अवस्थाएं हैं, ध्यान रखना। प्रारंभिक वर्षों की 3 उप अवस्थाएं कौन सी बताई गई हैं, ये हैं गर्भधारण से जन्म तक, जन्म से 3 वर्ष तक तथा 3 से 6 वर्ष तक। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, ये ध्यान रखना है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था 6 वर्ष तक की अवस्था को माना गया है, क्योंकि यहीं पर बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि होती है और साथ ही साथ विकास भी होता है। अच्छा, गर्भावस्था में हमेशा ध्यान रखना कि आपका विकास पहले प्रारंभ होता है। आप ये मत समझना कि अरे हाथ पैर मुंह सब बनने लगता है तो शारीरिक वृद्धि पहले शुरू होती है, ठीक है। ये मत समझना, शारीरिक वृद्धि बाद में स्टार्ट होती है, सबसे पहले विकास शुरू होता है, ठीक है। पहले गर्भावस्था में विकास शुरू होता है, उसके बाद शारीरिक वृद्धि स्टार्ट होती है, जिसमें आपके शरीर के अंग वगैरह बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है और यहाँ पर तीव्र गति से वृद्धि और विकास होता है। देखभाल से हमारा आशय सभी बच्चों को प्रेम और स्नेह प्रदान करना तथा स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षात्मक और सक्रिय वातावरण उपलब्ध कराना है। भाई ईसीसी आंगनवाड़ी बाल वाटिका में आप लोग जो जा रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों के लिए क्या कर रहे हो, वहाँ पर आप बच्चों के लिए प्रेम दे रहे हो, स्नेह प्रदान कर रहे हो, स्वस्थ और स्वच्छ, सुरक्षात्मक, सक्रिय वातावरण प्रदान करा रहे हो, साथ ही साथ पोषण भी प्रदान करा रहे हो, ठीक है। तो वही सब तो देखभाल है, यही है देखभाल, ठीक है। देखभाल से हमारा तात्पर्य मतलब जो आपका इसमें ये क्या, आप एक तरीके की उसकी फुल फॉर्म पढ़ रहे हो, इसकी ईसीसी केयर शब्द आया था, केयर का मतलब क्या था, देखभाल। तो आप देखभाल से क्या आशय है आपका, सभी बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि देखभाल से आपका क्या आशय है, बताइए। ईसीसी में देखभाल या केयर का क्या मतलब है, क्या समझते हो आप, तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो उसमें बच्चों को प्रेम प्रदान करना, स्नेह प्रदान करना, स्वस्थ और स्वच्छ, सुरक्षात्मक और सक्रिय वातावरण उपलब्ध कराना हमारा देखभाल से आशय है। अच्छा, शिक्षा में क्या बता रहे हो, ठीक है, केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशन है ना, शिक्षा आ गया। अच्छा, पहली वाली लाइन पे आपने फोकस किया था, ये वाली हमने हाँ आपको बताई थी तीनों व्यवस्थाएं, तो हाँ इसको समझा होगा तो आप ये समझ जाओगे अच्छे से। तो यहाँ पर शिक्षा, शिक्षा से क्या तात्पर्य है, भाई बच्चों को खोजी, बच्चे होते ना नन्हे वैज्ञानिक, जीन प्राचीन क्या कहते हैं, नन्हे वैज्ञानिक, क्यों, क्योंकि हर चीज़ को पटक पटक कर चेक करेंगे। आप कोई चीज़ खाने को दोगे बार बार फेंकेंगे फिर उठाएंगे छोटे बच्चे, तो ये और कहीं भी कोई चीज़ रखी है तो वो स्पेशली चीज़ ढूंढ के ले आएंगे, आपके घर में होंगे छोटे बच्चे आप देखते होंगे। तो यहाँ पर शिक्षा, खोज, प्रयोग, अवलोकन, हर चीज़ को खूब देखते हैं, कोई भी चीज़ दे दो हाथ में घुमा घुमा के देखेंगे। सहभागिता, ठीक है, आप कोई काम कर रहे होगे उसमें घुसेंगे, ठीक है। अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान, कुशलता, अभिवृत्ति और मूल्यों को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर शिक्षा से क्या तात्पर्य है, मतलब जब बच्चों में ये ऑलरेडी गुण होते हैं, अब आपको इस चीज़ को डेवलप करना है, जैसे कि उनको खोजी बनाना है, उन्हें खोज
सिखाना है, मतलब कुछ छुपा दिया, कुछ नंबर आपने इधर उधर कर दिए, अब ढूंढो ये वाले नंबर, ठीक है, तो बच्चा सीखेगा ऐसे ही, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 आपने सिखा दिए, अब 4 गायब कर दिया, अब कहा यहाँ पे पता हो क्या आएगा, खोजो इसको, या 4 इधर उधर कर दिया, ठीक है, कि इसको सीक्वेंस में लगाओ खोज, तो बच्चा 1 वाला ब्लॉक उठा के रख रहा है सीधे, अगर उसे पता है अच्छे से मतलब सीखा है, उसे एनवायरनमेंट मिला है ऐसा, तो वो 2 3 4 सारे ब्लॉक लाइन से लगा देगा। तो खोज करना, फिर उसको प्रयोग करना, ठीक है, अवलोकन करना, सहभागिता, अंतःक्रिया, ज्ञान, कुशलता, वृत्ति, मूल्यों को ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हम आप लोग इन्हें सिखाएंगे शिक्षा में, ठीक है। ये समस्त अनुभव बच्चों को अपने बारे में और दुनिया के बारे में जानने में मदद करते हैं। तो ये जो शिक्षा होती है ना, जो आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो यही बच्चों को सिखाती है, अपने उनके अनुभव में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, और इसी के द्वारा वो दुनिया को सीखने और समझने लगते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बड़े हैं, ये तो हम बच्चे के लेवल से बात कर रहे हैं, तो एक समय होता है कि हम बहुत जल्दी सब पर भरोसा कर लेते हैं, हर कोई हमें अच्छा लगने लगता है। धीरे 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 जब चोटें लगती हैं, तब ये एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा हर किसी से फ्रैंक होना भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है, क्यों, फिर वो आपके अनुभव में आ जाएगा, फिर आप बात करते हो, सबसे अच्छे से मिलते हो, लेकिन थोड़ा एक अंदर ही अंदर एक दायरा रखते हो कि हमें कितना, मतलब उसको समझने की कोशिश करते हो, तो आपका अनुभव जुड़ गया ना। ऐसे बच्चों का यहाँ पर अनुभव शिक्षा के माध्यम से इस तरीके का होता है, क्योंकि छोटे बच्चे दुनियादारी नहीं जानते, वो शिक्षा की में ही अपना अनुभव प्रयोग करेंगे, ठीक है। अतः ईसीसी का अर्थ बच्चों को विकास के प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वस्थ पोषण, ठीक है। क्या है ईसीसी का अर्थ, पूछा जा सकता है भाई, ईसीसी जो आप पढ़ रहे हो इसका क्या मतलब है। तो बच्चों के विकास के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं भाई, 6 वर्ष तक का बच्चा है तो उसका प्रारंभिक वर्ष है वो, उसके दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पोषण, उसकी देखभाल और सीखने के अवसर उसे उपलब्ध कराना, ठीक है, सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, खेल आधारित एवं विकासात्मक जरूरतों के अनुसार गतिविधियों वाला एक सुरक्षात्मक और उद्दीपित वातावरण बच्चों के शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांवेगिक और भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ईसीसी हम बच्चों को इसलिए प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए प्रदान कर रहे हैं कि उनको सही पोषण मिल सके, पोषण अच्छा मिलेगा तो मतलब उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है, उनकी देखभाल अच्छे से हो पाएगी, और वहाँ पर आपका एक स्कूल वाला वातावरण है भाई, आंगनवाड़ी, तो वहाँ पर सीखने के अवसर भी मिलेंगे, तो सब कुछ एक जगह, पोषण मिल रहा है उन्हें, शिक्षा मिल रही है उन्हें, उनकी हेल्थ उन्हें मिल रही है, और क्या ही चाहिए किसी को, ठीक है। तो ये आपका ईसीसी का अर्थ रहेगा, और जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो ऑब्वियसली आप जानते हो किसी का शारीरिक, बच्चे का शारीरिक विकास हो सकता है, उसका गत्यात्मक कौशल, गत्यात्मक मतलब एक्टिविटी जो होती है हमारे अंगों के माध्यम से वो विकसित होती हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक, सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, ठीक है, तर्क करने की क्षमता का यहाँ पर जो है विकास होता है, सामाजिक, सांवेगिक और भाषा विकास के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप जैसे पोयम कराते हो बच्चे को, पोयम बोलते हो, बुलवाते हो, बार बार रिपीट कराते हो उन्हें, तो भाषा का विकास भी होता है, एक बार एक शब्द को बार बार बच्चा बोलता है तो उसके वो शब्द क्लियर निकलने लगते हैं। निष्कर्षता हम अगर बात करें तो ईसीसी बच्चों के समग्र विकास के लिए, बाद की अवस्थाओं में अधिगम के लिए और उनके स्वस्थ स्वभाव के लिए आधार तैयार करने का कार्य करती है। तो ईसीसी में बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन यही छोटे बच्चों का अगर सही से ध्यान रखा जाता है, लालन पालन किया जाता है, तो क्या होता है, उन्हें माहौल दिया जाता है, सीखने के अवसर दिए जाते हैं, तो यही जो अनुभव होता है ना इसका, जो आगे का कहते हैं ना बच्चे की नींव गड़बड़ होना, ठीक है। मेरी बेटी की थोड़ी मैथ कमज़ोर है, ठीक है, तो मैं उसको कहती हूँ बार बार, बेटा उसका मन है कि वो मैथ को छोड़ दे अभी से, अभी 7th क्लास में है, नहीं होता है भाई, बच्चों को नहीं आती उसे, क्योंकि मुझे भी नहीं आती है, तो शायद जेनेटिक हो, तो मैं उसको कहती हूँ बेटा आने वाला समय ऐसा होगा, आज मैं भी इतना अगर चीज़ें फेस कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि मैथ्स वगैरह कमज़ोर होने के कारण मैं कुछ ऐसी जॉब को ध्यान में रखती रही हमेशा कि जिसमें मैथ ना आती हो, ठीक है, और थोड़ा फैमिली का सपोर्ट भी मेरे साथ नहीं रहा, तो मतलब मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा आज मैथ अगर मेरे पास अच्छी होती तो मैं कई ऐसे ऑप्शन थे जहाँ पर जैसे कि मतलब छोटी जॉब घर वाले नहीं चाहते थे करूँ, तो जैसे पीसीएस आईएएस भी ट्राई कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं करी भाई, डर था, अरे फोबिया था कि अरे मैथ कैसे करूँगी, मैथ मुझसे नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने कहा उसको, मैं समझाती हूँ बेटा आप प्रयास करो, निरंतर अभ्यास करो, ठीक है ना। आज अगर आपको अभी तो लग रहा है, लेकिन जब बड़ी होगी, आप समझदार होगी, मेरी तरह जैसे मैं महसूस करती हूँ आप भी महसूस करोगे, लेकिन आपकी नींव इतनी कमज़ोर हो गई होगी कि अब मैं नहीं कर सकती, अब मैं हाई लेवल की मैथ नहीं समझ सकती, ऐसे ही आपके साथ हो जाएगा। तो ये नींव जो है ना, यहाँ पर नींव होती है, पड़ती है छोटे बच्चों की, अगर ये स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली जो है आगे का जो विकास है, वृद्धि वो और ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, है ना।
जैसे बच्चों की हाइट का ही दो, अगर बच्चे को बचपन में ही खाने पीने को अच्छा मिले तो हाइट वगैरह अच्छी बढ़ेगी उनकी। लेकिन बचपन में खाने को ना मिले तो हाइट तो उतनी रह जाएगी, उसके बाद चाहे उन्हें आप 56 भोग खिला दो तो अब लंबाई तो नहीं बढ़नी है ना 16-17 साल बाद। तो ये समझ सकते हो। तो ये जो होता है ना आधार प्रस्तुत कर देती है। यहाँ से जब बच्चे का आधार एक नींव तैयार हो जाती है जिससे वो आगे अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। अब ACCE का हम महत्व समझते हैं थोड़ा सा। देखो, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर क्लास पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स खुद ही तैयार कर लें, ठीक है। अन्यथा में कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ये PDF चाहेंगे हम आपको दे देंगे। आपको नंबर हम बता दे रहे हैं 9634646046। इस नंबर पे आप हमें मतलब आप हमें पेमेंट करेंगे 99 का, ठीक है। और फिर हम ग्रुप बनाए हुए हैं, उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। 99 हम आपको इस पर QR कोड लगा देंगे अपने इस पर वॉल पेपर पे, ठीक है। QR कोड आप स्कैन करेंगे, 99 आप पेमेंट करेंगे और हम आपके लिए जो आप इस फिर मैसेज कर देना इस पर कि हमने पेमेंट कर दिया है, मतलब पेमेंट की आपको भेज देना मुझे, ठीक है ना। कुछ भी फ़ोटो वगैरह स्क्रीनशॉट, तभी हम आपको इसी से जोड़ देंगे ग्रुप से और आपको ये PDF सेंड कर देंगे। पहली बात, आप खुद नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अन्यथा मैं नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ये सब काम खुद अकेले कर रही हूँ सारी समस्याओं के साथ, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो इस समय मेरे हस्बैंड की तबीयत भी सही नहीं चल रही, फिर भी मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि कोई जिम्मेदारी निभा नहीं रही हूँ, पर मुझे पता है मैं कब सोती हूँ कब उठती हूँ, ठीक है। तो ये सब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं अपनी मेहनत का ही आपसे बहुत ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि अभी कंटेंट बहुत है, टाइप रोज़ कर रही हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के क्षेत्र में। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है बॉडी का, जिसके द्वारा जो संदेशों का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारे हाथ में चींटी ने काटा, ठीक है, या हमें मच्छर काटता है तो हमें महसूस होता है, क्यों? क्योंकि नर्व सेल जो होती है ना वो दिमाग तक मैसेज भेजती हैं कि मच्छर काट रहा है, और हम एक्टिव हो जाते हैं कभी उसे मारने के लिए, कभी कुछ हम करते हैं ना, करते हैं नहीं। तो वही तंत्रिका तंत्र के क्षेत्र में शोधकार्य ने बच्चों के जीवन में प्रारंभिक वर्षों की महत्ता को स्वीकृति दी है। इन शोधकार्यों के अनुसार इन वर्षों में मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। तो ये 6 वर्ष तक कहते हैं, 90% तक। अच्छा, यहाँ पे लिखा है, आप खुद देख लो। जब तक बच्चा 6 वर्ष का होता है तब तक उसके 90% दिमाग का विकास हो चुका होता है, ठीक है। 90% दिमाग का विकास हो चुका होता है जब बच्चा 6 वर्ष का होता है। परिणाम स्वरूप बच्चों के समग्र विकास की दृष्टि से, विशेष रूप से मस्तिष्क के विकास की दृष्टि से, ये वर्ष अति महत्वपूर्ण जो है रहता है, ठीक है। ओके, तो मस्तिष्क का विकास जो है सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। वंशानुक्रम या वातावरण के विकासात्मक प्रक्रिया में आई कोई बाधा उनके विकास को बाधित कर सकती है। घर और विद्यालय में स्वस्थ वातावरण का अभाव, उद्दीपन की कमी, अपर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल में लापरवाही कुछ असामान्य कारक हैं जिनके कारण बच्चों में विकासात्मक विलंबन होता है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? बच्चों के विकास में हानिकारक तथ्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है, मतलब विवेचना कीजिए या बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप समझो। एक तो मेरा गला सुबह सुबह बहुत खराब हो जाता है। वंशानुक्रम या वातावरण के कारण, ठीक है, विकासात्मक प्रक्रिया में आई कोई बाधा, जैसे कि वंशानुक्रम में तो जैसे कि पेरेंट्स से कोई चीज़ मिली, ठीक है। जैसे कि मैं मान रही थी अभी कि अगर मेरी मैथ कमज़ोर है तो मेरी बेटी की भी कमज़ोर है, तो ये क्या, ये वंशानुक्रम हो सकता है। ठीक है, तो ये वंशानुक्रम हो सकता है कि मैं जिस विषय में अच्छी नहीं थी उसी विषय में मेरी बेटी भी कमज़ोर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बाधा है, बैरियर है उसमें। लेकिन हाँ, अगर उसको सही वातावरण प्रदान किया जाए, उसको हम ऐसे प्लेटफॉर्म प्रदान करें, ठीक है, कि हालांकि आज की डेट में ये कहूँ कि उसे आती नहीं है, आती है उसे मैथ, वो अपनी क्लास की मैथ सॉल्व करती है, लेकिन उसे मतलब वही बहुत प्रेरित कर रही हूँ इसलिए। तो क्या वो मैं वातावरण दे रही हूँ। अगर मैं उसे ये कह दूँ कि ठीक है बेटा, मुझे भी नहीं आती थी, आपको भी नहीं आ रही है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, तो वो क्या, वो वातावरण मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, वो पर्यावरण मैंने ख़त्म कर दिया। अब उसे पता है कि हमारे आसपास हमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ठीक है, वो वहाँ पर वर्क नहीं करेगी, काम नहीं करेगी जब तक मान लो 9th तक 10th तक, जब तक उसके लिए कंपलसरी है तब तक वो मैथ पर जैसे तैसे उसे ढोएगी। लेकिन अभी उसे पता है कि मम्मी डांटेंगी, मम्मी ने कहा है कि कोशिश करो, ठीक है, तो उसे वो वातावरण मिल रहा है कि मम्मी की डांट पड़ेगी, मम्मी मुझे कोचिंग दिला रही हैं अलग से, टाइम दे रही हैं उसके लिए अलग से, ठीक है, मुझे नहीं आ रही तो मैं किसी से उससे पूछ के बता रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसे वातावरण दे रही हूँ, तो इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है, ठीक है।
समझ रहे हो ना आप। तो वंशानुक्रम या वातावरण जो है विकासात्मक प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान देता है। दूसरा क्या बाधा हो सकती है, ठीक है, जैसे कि उसे स्वस्थ वातावरण ना दे, वही अभी हमने बताया, ठीक है, उसे नहीं आता था तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन मैं वातावरण दे रही हूँ, उसे कोचिंग दे रही हूँ, एक्स्ट्रा क्लास दे रही हूँ, ठीक है। उद्दीपन की कमी, ठीक है, उद्दीपन मतलब उसे कंडीशन ही नहीं दी जाए करने के लिए, एक तो उसे आती नहीं है, ठीक है, दूसरा मैंने छोड़ दिया, उसे के सामने कोई कंडीशन ही नहीं है। जैसे मैंने अपनी कंडीशन बताई कि आज मैं पीछे इसीलिए हूँ कि मुझे नहीं मैथ आती है, तो मैंने उसको दिया, उसे भी लग रहा है कि हाँ सही है मम्मी कह रही हूँ, है तो वो कर रही है, वो ऐसा नहीं कि कर नहीं रही, कर रही है, ठीक है, भले ही नहीं आती है, देर में आती है, पर वो कर रही है, मेरे चाहे मेरे मान सम्मान के लिए करती है, ठीक है। तो ये उद्दीपन मैं उसे दे रही हूँ कि अगर मैंने नहीं करा तो मैं मम्मी की तरह पीछे रह जाऊँगी। अपर्याप्त पोषण, अब मैं इतना सब थोपे जा रही हूँ लेकिन खाने के लिए उसे कुछ नहीं दे रही हूँ, तो वो चाहे मैं उसे कितना भी माहौल दे दूँ, अगर उसको उसका पेट खाली है, उसका न्यूट्रिशन सही नहीं, वो कमज़ोर है, उसका प्रोटीन नहीं है शरीर में, ठीक है, तो वो मेंटली कमज़ोर हो जाएगी, फिर वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अपर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल में लापरवाही, ठीक है, बच्चा बीमार है, हम अपने काम में लगे पड़े हैं, ठीक है, हमें अपना काम करना है लेकिन अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी। भाई हमारा बच्चा बीमार है तो हम ये काम भी कर रहे हैं, हम बच्चे को भी समय देते हैं। आप देखते हो हमारी क्लास का कभी कभी कोई टाइम नहीं रहता, कभी सुबह आ रही, कभी दोपहर आ रही, कभी शाम आ रही। उसका रीज़न यही है कि हम पहले अपनी फैमिली को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर हम समझते हैं भाई आप लोगों को जोड़ा है, आप भी हमारी फैमिली की तरह, आप लोग भी हमारा इंतजार कर रहे होगे, तो सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी टाइम हम वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या इंपॉर्टेंट जिसको जोड़ रखा है, अभी आपने देखा मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने आपको क्या करा, पोस्ट डाली थी, ठीक है, जब भी भर्ती आई मैंने पोस्ट डाली, नहीं डाली, हर भर्ती की पोस्ट डाली, तो क्या है, हर जिम्मेदारी को निभा रही। तो उसे क्या है, मतलब उसको स्वास्थ्य की देखभाल में अगर आपने लापरवाही कर दी कि अरे मेरा काम है, बच्चा बीमार है तो बीमार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसे कमज़ोर कर देंगी अंदर से, और जो कमज़ोरी होगी ना उसे सीखने में बाधा डालेगी, ठीक है, उसके विकास में बाधा डालेगी। तो ये सारे कारण हैं। ये क्यों मैं इतना बता रही हूँ आपको, ये ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा कि बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक, तो ध्यान रखना, उद्दीपन की कमी, स्वस्थ वातावरण का अभाव, ठीक है, कहाँ, घर और विद्यालय दोनों में, ठीक है, चाहे घर में कितना भी अच्छा वातावरण हो, अगर स्कूल में सही नहीं मिल रहा है तो बच्चा प्रभावित होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर उद्दीपन की कमी, ठीक है, अपर्याप्त पोषण, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है देखभाल में कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इन्हीं 6 वर्षों में, आपसे अभी हमने जो चर्चा की थी, 6 वर्षों में क्या होता है, बच्चे अनेक शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, गत्यात्मक मतलब जो हमारे स्किल्स होते हैं, हमारी मांसपेशियों के प्रयोग से हो गया, जैसे कि आपकी सूक्ष्म गति हो गई, ठीक है, स्थूल गति हो गई, ठीक है। स्थूल गति में क्या होता है, हम बड़ी मांसपेशी का प्रयोग करते हैं, बड़ी मांसपेशी का, जैसे पहले आप देखते हो छोटा बच्चा है, कोई भी अगर एक बॉल भी पकड़ता है तो पूरा शरीर हिला देता है, ठीक है, छोटे बच्चे करते हैं नहीं करते। और बाद में हम क्या है, कलम और पेन और पेंसिल से लिखने लगते हैं, ठीक है, तो ये क्या, ये सूक्ष्म गति हो गई। आप कैंची चलाने लगते तो सूक्ष्म गति हो गई, छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं, उंगली की मांसपेशियां प्रयोग हो रही हैं। और स्थूल में आपने क्या करा, एक बॉल उठाने के लिए छोटे बच्चे पूरा शरीर हिला के रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सोचना, विचारना, तर्क करना, ठीक है, तर्क शक्ति का विकास होने लगता है 6 वर्षों में भी। बच्चे बार बार एक सवाल पूछते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका संज्ञान उन्हें एक्टिव कर रहा है। सामाजिक, सामयिक और भाषा संबंधी दक्षताओं का अर्जन करते हैं, ठीक है। अतः उन्हें सकारात्मक अनुभवों से पूर्ण उद्दीपक और सहभागिता वाला वातावरण मिलना चाहिए, मतलब उन्हें सकारात्मक अनुभव मिले, मतलब उसी टाइप के लोग मिले, ठीक है, जैसे कि आप लोग हो, उनके शिक्षक हो, उनके माता पिता हो गए, ये सकारात्मक अनुभव वाले उद्दीपक होते हैं। और सहभागिता वाला वातावरण, मतलब हर चीज़ उन्हें करके मत दे दो, उन्हें वातावरण दो। एक बार आपने समझा दिया कि 1 2 3 4 5 इसका सीक्वेंस ये है, फिर ब्लॉक्स को फैला दो, ठीक है, फैला दो बेटा, आप खुद लगाओ आप क्रम से, ठीक है। तो ये उसे आप उसमें उसको ज्वाइन करा रहे हो कि हाँ आप भी करो ये काम, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है सहभागिता वाला वातावरण। ये नहीं सारा बार बार आपने परोस के रख दिया, ठीक है, तो ये वाली स्थिति जो है बच्चों को कभी कुछ करने नहीं देगी। तो यहाँ पर बात करते हैं ECCE कार्यक्रमों के दौरान बच्चों को उपलब्ध कराई गई गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा उन्हें समर्थ बनाती है कि वे अपनी उम्र के अनुसार ज्ञान और कौशल को प्राप्त कर सके, जिसके आधार पर बाद में वे औपचारिक स्कूल के वातावरण में समायोजन कर सकें, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैं सोचती हूँ। आज देखो आप एक बार हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ मैम आप सही पढ़ा रही हैं
और आप क्लास कंटिन्यू रखिए। और अगर आप लोग चाहते हैं एक दिन में 2 क्लास, या फिर आप चाहते हैं क्लास 1 घंटे तक की कर दें, मान लो हम मैंने पहले भी होम साइंस पढ़ाई है चैनल पे, तो अब चाहे मेरे पास व्यवस्थाएं कम है, मैं फ़ोन से पढ़ाती हूँ, इस वजह से मैं घंटे की क्लास देती थी, बच्चे नहीं देखते थे, तो जिस वजह से मैं छोटी ही क्लास पढ़ाती हूँ। तो अगर आप चाहो तो हम 1 घंटे भी पढ़ा सकते हैं। मान लो अब मैं ये पूरी पीडीएफ पढ़ा सकती थी, 1 घंटा लगेगा कम से कम, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए कि अगर आप 1 घंटा पढ़ सकते हो तो मैं 1 घंटे की क्लास आपको दे दूँ, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। और अगर आप मतलब इतने पे ही सेटिस्फाइड हो कि बस इतना ही पढ़ा दीजिए, या फिर आप चाहते हो कि दिन में 2 टाइम कर दूं, आधा घंटा तक क्लास सुबह कर दूं, एक आधे घंटा शाम की कर दूं, तो मैं हर चीज़ पर एग्री कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, मैं भी फ्री हूँ, तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। बड़े दिन होते हैं, अभी इतने छोटे दिन नहीं हो रहे कि मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, और फिर हमें भी कुछ करना है तो हम इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं। तो ये दोनों में से आप कोई कमेंट करिए कि एक दिन में आप 2 क्लास चाहते हो, ठीक है, या फिर आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, पढ़ना चाह भी रहे हो या नहीं चाह रहे हो, तो ये भी बताइएगा। दूसरा, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो स्कैन करके 99 रुपीज़ आप सेंड करेंगे, हम आपको पीडीएफ नंबर हमने बता ही दिया था, एक बार और नोट कर लीजिए, 96346446 है ये, 46046, ठीक है। तो इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे 9634646046, ठीक है, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलो वीडियो को एंड करती हूँ, और आई होप ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, और मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।